बहुत समय पहले, जब सृष्टि का संचालन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा किया जा रहा था, तब एक असुर राज तारकासुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के वियोग में ध्यानमग्न थे और संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ तो उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा और तारकासुर को कोई नहीं मार सकेगा। उधर हिमालय राज की पुत्री पार्वती, जो देवी सती के ही पुनर्जन्म थीं, शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। उन्होंने कठिन व्रत किए, कठोर उपवास रखा और घोर जंगलों में रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर देवताओं ने भी शिवजी से पार्वती को स्वीकार करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने पहले परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो एक अघोरी हैं। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और सर्प धारण करते हैं। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें किसी राजकुमार से विवाह करना चाहिए। पार्वती मुस्कुराई और उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि भगवान शिव ही सृष्टि के असली स्वामी हैं। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं जन्मों जन्मों से उनकी अर्धांगिनी हूं और वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे वश में कर लिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद शिवजी ने सप्तऋषियों को पार्वती जी का विवाह प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के पास भेजा। पर्वतराज ने प्रसन्नता से इसे स्वीकार किया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उनके विवाह के बाद भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और तपस्या से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम शाश्वत और अटूट है, जो समर्पण और विश्वास का प्रतीक है।